हेलो क्लास 9, गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई? आई थिंक सब कुछ बढ़िया। और क्लास 9 के लिए हम लोग आर एस कुमार के बुक से ट्रायंगल्स का सॉल्यूशन देखने वाले हैं, एक्सरसाइज 8। तो ट्रायंगल में जो भी कंसेप्ट था, जितना भी कंसेप्ट था, वो सारा का सारा कंसेप्ट हमने ऑलरेडी दे दिया है। उन सारे वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में एक एक करके दिया हुआ है, पहले तो वो देख लो अगर नहीं देखा तो, क्योंकि इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए वो देखना बहुत जरूरी है। वो देखने के बाद अगर ये देखते हो तो ये हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा। और इस एक्सरसाइज में जो कुछ भी मेरे को पढ़ना है वो आगे कॉन्ग्रुएंस में उस सबका काफ़ी एक्सपेंडेड यूज है, तो ये एक्सरसाइज देखना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन कुछ आसान भी है, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन भी है, सारा बता रहा हूँ मैं विथ कंसेप्ट और विथ एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं, देख रहे हैं, उनको बता दूं कि अपने चैनल पे उज्ज्वल मैथ्स पे क्लास 9-10 में के जितने भी कंसेप्ट हैं, चाहे वो जो भी बुक का कंसेप्ट हो, वो सारा का सारा कंसेप्ट आपको एक साथ मिलने वाला है। यहाँ पे सॉल्यूशन, जितने चैप्टर्स हैं, जितने एक्सरसाइजेस हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, सबका सॉल्यूशन मिलने वाला है विथ एक्सप्लेनेशन। तो ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सब कुछ यही मिल जाएगा। मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, बेल आइकन को प्रेस भी कर लेना ताकि जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अभी एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन हम फर्स्ट शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन इसमें लगभग आई थिंक 22 या 25 के आसपास क्वेश्चन है, तो 2-3 वीडियो में क्लियर करेंगे इसको, एक वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। देखो, टाइम बचाने के लिए मैंने काफ़ी जल्दी जल्दी से कुछ बोल दिया जो कुछ मेरे को बोलना था, ठीक है। टाइम का यूज इसको बोलते हैं। देखो, ट्रायंगल में पहली बात कि ए बी सी एक ट्रायंगल दिया हुआ है। ये ट्रायंगल, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी, ए बी एंड सी। ए बी सी आपका ट्रायंगल हो गया। इसमें बी कितना दिया हुआ है? 76 डिग्री। ये तुमको पता ही होगा, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, स्टूडेंट की बेइज्जती करने के लिए क्वेश्चन दिया है। और ये 48 डिग्री, तो तुमसे एंगल ए पूछ रहा है। भाई पता है कि तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। नहीं, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत क्या है? सीधा आप इन दोनों को ऐड कर लो, 180 टोटल होता है, ठीक है। एंगल जो ए होगा ये कितना होगा? टोटल 180 होता है, उसमें से आप इन दोनों को घटा लो। किसको? 48 डिग्री को और 7, दोनों को ऐड करके इसमें से घटा लो, जो आएगा वो तुम्हारा एंगल ए आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 2:3:4। ठीक है, यही ट्रायंगल मान लेते हैं भाई, ये ट्रायंगल ए बी और सी, ये ट्रायंगल है। तो इनके जो एंगल्स है ना, इनका रेशियो क्या दिया हुआ है? 2:3:4। मतलब यहाँ पे मानना पड़ेगा, रेशियो में तो कुछ लगाना पड़ेगा। लेट एंगल ए इक्वल टू 2x, एंगल बी इक्वल टू 3x, एंगल सी इक्वल टू 4x। हमने इन तीनों एंगल को x लगा के अलग अलग कर लिया। अब हम ट्रायंगल के बारे में क्या प्रॉपर्टी जानते हैं? हम लोग प्रॉपर्टी ये जानते हैं कि तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। तो तीनों एंगल कहने का मतलब कौन सा? एंगल ए मतलब 2x, बी मतलब 3x एंड सी मतलब 4x। इन तीनों को ऐड करेंगे कितना होगा? 180 होगा। सिंपल सी बात थी। 4 3 7 2 9, 9x इक्वल टू 180। सो x इक्वल टू 180/9, कैंसिल करेंगे 20, तो x निकल गया 20। अभी x तुम्हारा आंसर नहीं होगा, तुमसे क्या पूछ रहा है? फाइंड द एंगल्स। अब एंगल्स बताओ। तो एंगल्स क्या सब था? 2x, 3x एंड 4x। तो 2x मतलब 2 इंटू 20, कहने का मतलब 40। 3x मतलब 3 इंटू 20। मैं काफ़ी शॉर्ट बता रहा हूँ, ठीक है। इन क्वेश्चन की भाई क्या औकात है, तो ये मैंने यही बता दिया, 4 इंटू 20। इसको आप आराम से फेयर में एक ऑर्गेनाइज तरीके से लिख लेना, मैंने बस हिंट दिया है, सॉल्व किया बस। अब यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ है, इसमें ये चीज़ लिखा हुआ है, यहाँ पे किसी एंगल का प्रॉपर वैल्यू नहीं दिया है, ये लिखा हुआ है। तो आपसे ए बी सी एंगल फाइंड कर, मतलब क्या? 3 एंगल ए इक्वल टू 4 टाइम्स एंगल बी इक्वल टू 6 टाइम्स एंगल सी। तो ए बी सी कितना होगा? कैसे सॉल्व करेंगे इसको? आसान सा तरीका है, देखो। सॉल्यूशन क्या करने वाले हो आप? ऐसे देखो, 3 टाइम्स, इसको पहले मानना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहां से डायरेक्टली ना ए का वैल्यू निकलेगा, ना बी का, ना सी का वैल्यू निकलेगा। तो लेट 3 एंगल ए इक्वल टू 4 एंगल बी इक्वल टू 6 एंगल सी। ये तीनों तो बराबर हैं ही, इन तीनों को मैं x के बराबर मान लेता हूं, चूंकि ये तीनों तो बराबर ही है, तो ये तीनों को मैं किसी एक चीज के बराबर मान लेता हूं, x के बराबर। तो यहां से नाउ, अब तुम कहोगे कि 3a भी तो x के बराबर है। बिल्कुल है, 3a भी x के बराबर है, इसीलिए एंगल a कितना हो जाएगा? x, और 3 को नीचे ले आते हैं, इस 3 को नीचे ले आते हैं। अब जो 4b है, ये 4b को भी तो x के बराबर ही माना है, तो 4b अगर x है तो b कितना हो जाएगा? x/4 एंड 6c।
6c किसके बराबर है? ये भी x के बराबर। देखो ना, सबको हमने x के बराबर ही तो लिया हुआ है ना, तो एंगल c कितना हो जाएगा? x/6। अभी तुम्हारा प्रॉपर वैल्यू तो नहीं है, लेकिन एक एक्सप्रेशन टाइप का वैल्यू आ गया है कि a इतना, b इतना और c इतना। तो तुम क्या करो कि तुम a b और c के बारे में क्या जानते हो कि इन तीनों का सम कितना होता है? 180 होता है। बस यही काम तो करना है। तुम कहोगे कि एंगल a, एंगल b और एंगल c, इन तीनों को ऐड करने पे 180 होता है। ठीक, a कहने का मतलब x/3, b कहने का मतलब x/4, c कहने का मतलब मल्टीप्लाइंग प्लस, c कहने का मतलब x/6। ये कितना हो जाएगा? 180। इन तीनों का एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा एलसीएम? 12 हो जाएगा। 3 4 जा 12, ये हो जाएगा 4x, 4 3 जा 12, 3x, 6 2 जा 12 इक्वल टू 180। देख लो, 4 3 7 2 9, 9x/12 इक्वल टू 180। तो कैसे निकालेंगे? 9 से काट दो इसको 20 बार में, तो x इक्वल टू 20 और ये 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 240। ये तुम्हारा आंसर नहीं है, तुम्हारा आंसर तो यहाँ से निकालना है ना, यहाँ से निकालना है। हाँ चलो निकालते हैं। तो स्पेस इधर नहीं है, मैं इधर लिख रहा हूँ। तो एंगल ए कितना है? x/3। एंगल ए कितना है? x/3 और x कितना है? 240। कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, 80। एंगल बी कितना है? x/4। x कितना तुम्हारा निकला है? 240/4। कैंसिल करो। और एंगल सी कितना है? x/6। x कितना? 240/6। कैंसिल करेंगे तो देखो 60 और 40, 100 प्लस 80, 180। तुम्हारा आंसर सही है। लास्ट में ये चेक कर लेना कि तीनों एंगल का सम 180 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है ना, तो सही है तुम्हारा। तो ये प्रोसेस तुमने देख लिया, क्या करना है। सो आसान से क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन तो क्लास 7 या 8 के क्वेश्चन थे। हाँ, थोड़ा सा ये क्वेश्चन अच्छा है। यहाँ पे किसी का प्रॉपर वैल्यू भी नहीं दिया है और रेशियो भी नहीं दिया है। यहाँ पे a प्लस बी कह रहा है कि 108 है और b प्लस सी कितना है? 130। तो हम क्या काम करते हैं, सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन में हमने क्या करना है कि a प्लस बी कितना दिया हुआ है? 108 डिग्री। ये क्वेश्चन 1 होता है। ठीक है, मान लिया इसको। और b प्लस सी कितना दिया हुआ है? 130 दिया हुआ है ना, दिया हुआ है। इनको इक्वेशन 2 मान लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को ऐड कर देता हूँ। इन दोनों को क्या करता हूँ? ऐड कर देता हूँ। तो ऐड करो, देखो क्या होगा। a ठीक है, a हो गया। ओके, b यहां भी है और b यहां भी। मैं क्या कर रहा हूं, उसको ऐड कर रहा हूं। मैं इसको ऐड कर रहा हूं, एडिशन है। b यहां भी है और b यहां भी है, तो b कितने बार? 2 बार। 2 टाइम्स b और c एक ही बार है, तो एक बार c। इन तीनों को लेफ्ट पार्ट में ऐड किया, अब राइट को राइट पार्ट में ऐड करेंगे। यूक्लिड का एक्सियम है ये, इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, द होल आर इक्वल। तो ये देखो, ये दोनों बराबर था, ये दोनों बराबर था, इनको ऐड किया तो जो आ रहा है वो भी बराबर आएगा। तो a यहाँ से 2b, यहाँ से c, और यहाँ पे ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 238। ठीक है, हाँ ठीक। तो अब क्या करें भाई, ये तो फिर से एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुआ, गौर से देखो तुम। मैंने क्या किया, a लिखा, 2b है ना, b 2 बार है ना, तो b को मैंने एक ही बार लिखना है, और c यहाँ पे एक बार। तो तुमने कहा कि सर एक बार तो b बचा हुआ है। ठीक है, एक बार b बचा हुआ है तो एक बार b हम फिर से लिख देते हैं। बात तो वही हुआ ना, 2b है तो b यहाँ पे और b यहाँ पे, तो 2b ही हो गया, इक्वल टू 238। अभी क्या बात आ रही है कि ये भाई ABC क्या है? ट्रायंगल है। तो ABC ट्रायंगल है तो a प्लस बी प्लस सी कितना होगा? 180 होगा, क्योंकि ये ट्रायंगल के एंगल्स है। तो यहां से तुम क्या कहोगे कि a प्लस बी प्लस सी तो 180 होता है, क्योंकि ट्रायंगल की बात हो रही है। तो यहां से 180 प्लस बी इक्वल टू 238। सो एंगल b इक्वल टू कितना हो जाएगा? 238 माइनस 180, 238 माइनस 180, 20 और 30, 50, 58। ठीक है, बात समझ पा रहे हो? तुम्हारा ये निकल गया, बी निकल गया आराम से।
अच्छा अब बी निकल गया, तुमसे क्या पूछ रहे हैं? अब देखो फ्रॉम इक्वेशन वन, इक्वेशन वन में क्या कर रहा है कि ए प्लस बी 108 है। क्या कर रहा है? ए प्लस बी कितना है? 108 डिग्री। ओके, तुम कहोगे कि सर ए तो ठीक है, लेकिन बी का वैल्यू तो मैंने फाइंड आउट कर लिया। बी कितना है? 58 है। बी है 58 इक्वल टू 108 डिग्री। सो एंगल ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? 108 माइनस 58, घटाओगे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, ए निकल गया। चलो यहाँ से बी निकल गया, यहाँ से ए निकल गया। अब बात आ रही है सी की। तो तुम क्या चलो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में क्या है भाई? बी प्लस सी 130, एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 130। ओके, बी कितना है? बी 58 है, सी 130, सो सी इक्वल टू 130 माइनस 58, 72। ठीक है, तो देखो तुम्हारा आंसर अब आ चुका है ना। तुम्हारा आंसर यहाँ से बी निकल चुका है, यहाँ से ए निकल चुका है, यहाँ से सी निकल चुका है। ये प्रोसेस जो है ना एक्चुअली, अब देखो जो हमने पढ़ा था बेसिक कंसेप्ट, ये बेसिक कंसेप्ट ही तो है, ये बेसिक कंसेप्ट ही है। लेकिन बात क्या आ रही है कि इसका यूज कैसे करना है। अब आपसे ए प्लस बी दिया हुआ है, बी प्लस सी दिया हुआ है और ए बी सी पूछ रहा है, तो मैं ट्रायंगल के उस प्रॉपर्टी को याद करूंगा जहां से कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैंने मैंने याद किया, मेरे को पता था कि भाई ए प्लस बी प्लस सी 180 होता है, तो मुझे लगा कि इन दोनों को जोड़ने पे ए प्लस बी प्लस सी आ रहा है, तो मैंने इन दोनों को जोड़ दिया। ये प्रोसेस तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए। कुछ एडिशनल काम तो मैथ में करना ही पड़ेगा। तुमको ऐसा लगता है कि हर चीज़ फॉर्मूला पे बनेगा, तो ये तो जो चीज़ फॉर्मूला से बनता है वो मैथमेटिक्स हो ही नहीं सकता, क्योंकि फॉर्मूला जो है ना वो भी तो कहीं ना कहीं कंसेप्ट से ही आया है। तो तुमको कंसेप्ट नहीं पढ़ाया गया ये अलग बात है, लेकिन मैथमेटिक्स बिना कंसेप्ट कुछ है ही नहीं। ठीक है, और कंसेप्ट के बिना मैथमेटिक्स कुछ नहीं है, एक ही बात हुई। तो आपको ये सारी बातों को समझना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या चीज़ कैसे करना है। नाउ कम टू दिस क्वेश्चन। यहाँ पे कुछ अलग बात होने वाली है, कुछ अलग बात। कौन सी अलग बात? यहाँ पे a प्लस बी है और फिर a प्लस सी, नहीं वही बात तो होने वाली है। अब फिर तुम क्या देख रहे हो कि अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, तो काम बन जाएगा। तो मैं क्या कहता हूँ? मैं कहता हूँ कि भाई देखो ये इक्वेशन यहीं पे लिख देता हूँ, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, क्वेश्चन सेम ही है। तो तुम क्या कहो कि फ्रॉम इक्वेशन 1 प्लस 2, आपने क्या करना है? इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देना है। तो इक्वेशन 1 में क्या लिखा हुआ? लेफ्ट साइड में है a प्लस बी इक्वल टू 125 डिग्री, और सेकेंड इक्वेशन क्या है? a प्लस सी इक्वल टू कितना है? 130 डिग्री। इनको तुम ऐड कर दो। ठीक है, तो a और a, दो बार a मत लिखो क्योंकि मेरे को a अलग ही करना पड़ता है, तो दो बार b लिखा तो b को अलग करना ही पड़ा था, तो दो बार a नहीं लिखेंगे, हम सीधा लिखेंगे एंगल a, फिर से एंगल a, ये वाला a और ये वाला a, फिर b और फिर c, सब एडिशन में है, b और फिर c इधर ऐड कर लिया। और इस तरफ क्या बचेगा तुम्हारा? 5 और 3, 8, 2 और 1, 3 और ये 2। ठीक है, अभी देखो इनको मैं घेर लेता हूँ यहाँ से, ऐसे घेरने के बाद पता चला कि a प्लस बी प्लस सी ये ट्रायंगल ए बी सी है, तो a प्लस बी प्लस सी उसका एंगल है, और इनका सम कितना होता है? 180 होता है, सबको पता है। तो एंगल a और ये a प्लस बी प्लस सी को क्या लिखने वाले हैं हम लोग? 180। तो यहाँ से कितना आ गया? 238। सो एंगल a इक्वल टू कितना हो जाएगा? 238 माइनस 180, 238 माइनस 180, तो आपका 58 डिग्री यहाँ भी आ रहा है। ठीक है, थोड़ा फैन चला के देखूं, बहुत गर्मी लग रही है यार। साउंड से डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे हो? थोड़ा सा हो जाना, कोई बात नहीं, थोड़ा सा मेरे को कंफर्ट चाहिए। ओके, दिस हैपेंड, ए निकल गया। अब तुम क्या निकालना? बी निकालना है। तो फिर क्या चलते हैं? फ्रॉम इक्वेशन 2, क्योंकि बी कहाँ पे दिखा? बी दिखा इक्वेशन 2 में, सॉरी इक्वेशन 1 में, फ्रॉम
इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में तुम जा रहे हो तो तुम्हारे पास क्या है भाई, a प्लस b कितना है 125 डिग्री है, ये 0 नहीं है। अब a कितना निकाले हो भाई 58, a 58 है और b तुमको पता नहीं है, तो यहाँ से हम कहेंगे कि भाई यहाँ से b कितना हो जाएगा 125 और 58 को इधर ले जाते हैं 58, 15 8 7 15 और 11 6। कैलकुलेशन देख लेना, मेरे को कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक कभी कभी हो जाता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में ध्यान नहीं रहता, क्योंकि ध्यान मेरा रहता है कंसेप्ट पे, कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। कोई नहीं, वैसे सही है 6 5 11, हाँ सही है, ये तो सही है। बी निकल गया, अब सी निकालना है। सी कहाँ पे चलेंगे, इक्वेशन 2 में। फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में जाने के बाद क्या देख रहे हो कि क्या है भाई, ए प्लस सी कितना है 113 डिग्री, 113 डिग्री। ए कितना भाई, ए तुमको पता नहीं है, हाँ ए तो पता है ना, ए पता है, ए यहाँ पे निकाल चुके हम लोग यहाँ पे, ठीक है 58, तो ए के जगह पे 58 और एंगल सी इक्वल टू 113 डिग्री। सो एंगल सी इक्वल टू 113 माइनस 58, सब्ट्रैक्ट कर लोगे, आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन तो तुमने देख लिया, 2 क्वेश्चन मैंने बता दिया, तो अब ऐसे जो भी क्वेश्चन आएंगे तुम आराम सॉल्व कर सकते हो, काफ़ी आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये। इसमें क्या करने वाले हो तुम, जोड़ेंगे तो काम नहीं चलेगा, घटाना पड़ेगा, यहाँ पे घटाना पड़ेगा। नाउ कम टू द टॉपिक, यहाँ पे एडिशन तो नहीं है, सब्ट्रैक्शन है, तो जोड़ने से तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तुम जोड़ के देख लो पहले, अगर तुमको ऐसा लगता है कि जोड़ने से कुछ फ़ायदा होगा तो तुम जोड़ के देख लो। मेरे को लग रहा है कि जोड़ने से फ़ायदा नहीं होगा। तो पहले मैं एक बात यहाँ पे लिखना चाहूँगा, एक बात ये लिखना चाहूँगा कि भाई ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल तुम्हारा पी क्यू आर है, मतलब 3 एंगल होंगे। कौन सा एंगल होगा, एक एंगल पी होगा, एक एंगल क्यू होगा और एक एंगल आर होगा। इन तीनों को ऐड करें कितना होगा 180 हो जाएगा। ये बात मैंने लिख के यहाँ पे रख दिया। अभी मैं कहता हूँ इसको इक्वेशन 1 और मैं इसको कहता हूँ इक्वेशन 2, ठीक है। और मैं क्या करने वाला हूँ कि इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर मैं p को q के टर्म में कर दूँ और q को r को भी q के टर्म में कर दो, और q तो ऑलरेडी है, ठीक है। देखो एक और तरीका है, चलो दूसरा तरीका ही देखते हैं, दूसरा तरीका ही देखते हैं, नहीं दो कुछ अलग सा तरीका। देखो ज्योमेट्री में एक क्वेश्चन ना बहुत तरीके से सॉल्व होता है। तुम्हारे पास में सॉल्यूशन की बात करो, तुम्हारे पास में क्या है भाई, p माइनस क्यू इक्वल टू 42 ये है, ठीक। और तुम्हारे पास में क्या है, q माइनस आर इक्वल टू 21। तो तुम एक काम करो, तुम कोशिश करो कि मैं p q r के बदले q को भी p में ही कन्वर्ट कर लूँ या q को r में कन्वर्ट कर लूँ, ठीक है। ऐसा कुछ हो सकता है क्या, p भी q में कन्वर्ट हो जाएगा, r भी q में कन्वर्ट हो जाएगा। तो तुम क्या करो कि p और r को q में कन्वर्ट कर दो, एक q तो ऑलरेडी है, ठीक है। जैसे तुम्हारा ट्रायंगल, ये तुम्हारा ट्रायंगल है p q r, ये तुम्हारा ट्रायंगल है। तो तुम क्या यहाँ से तुम क्या देख रहे हो कि p के साथ q भी है और r के साथ भी q है, तो p और r दोनों को हम q के टर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ से मैं कहूँगा कि भाई एंगल p इक्वल टू 42 डिग्री और इस q को हम इधर ले जाएंगे तो प्लस में आ जाएगा। तो अब p किसके बराबर है, 42 प्लस q, तो p को हम q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ भी अगर तुम r को इधर ले जाओ तो यहाँ क्या बचेगा, q बचेगा, और 21 को इधर ले आओ तो 21 इधर आ गया, ये प्लस में था माइनस में, और r माइनस में इधर जाकर प्लस में आ जाएगा। तो अभी तुम एक चीज़ गेस कर रहे हो कि जब जो तुम्हारा p है ना वो भी q के टर्म में ही आ चुका है और जो r है वो भी q के टर्म में आ चुका है। तो तुम क्या जानते हो, तुम जो जानते हो वो बात यहाँ पे लिखा हुआ है। तुम जानते हो कि p प्लस q प्लस r 180 होता है, ठीक है, अच्छी बात है। तो p के बदले तुम क्या लिखोगे, अब तुम p के बदले ये लिखोगे क्योंकि p इसी के बराबर है ना, क्या लिखोगे 42 डिग्री प्लस q, ये p के बदले लिखा, किसके बदले, p के बदले।
क्यू तो ऑलरेडी क्यू है ही, तो क्यू को छोड़ दो। फिर आर के बदले क्या लिखेंगे, क्यू माइनस 21। क्या लिखेंगे भाई, क्यू माइनस 21 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तुम देखो अब कितना अच्छा इक्वेशन बन गया, आराम से सॉल्व हो जाएगा ये, है कि नहीं। देखो क्यू 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 3 टाइम्स क्यू, सॉरी 3 टाइम्स एंगल क्यू, एंगल भी लिखना है ना, 3 टाइम्स एंगल क्यू। ओके, और 42 में से 21 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 21 इक्वल टू 180। 3Q 180 में से 21 को सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है, कितना हो जाएगा 60, 159, ठीक है, 5 को 7 8। तो यहाँ से जो Q निकलेगा वो Q कितना निकलेगा, यहाँ से Q निकलेगा तुम्हारा 159/3, 3 5 जा 15 और 3 3 जा, ठीक है ना। देखो कैसे Q निकल गया, अब Q निकल गया तो P और R दोनों निकल जाएगा। बात समझ रहे हो, दिमाग में बात कैसे आया, दिमाग में बात आया कि भाई इंडिविजुअली किसी पी क्यू आर का कोई वैल्यू दिया नहीं है, तो इन सबको मैं कहाँ पे ले जाऊँगा, ट्रायंगल में ले जाऊँगा। ट्रायंगल में जाने के लिए क्या करना पड़ा, तो मैंने देखा कि कोई एक ही चीज़ होना चाहिए, या तो P हो, नहीं तो Q हो, नहीं तो R हो। तो मुझे लगा कि P भी Q में कन्वर्ट हो सकता है, Q भी, R भी Q में कन्वर्ट हो सकता है, और Q तो Q ऑलरेडी है ही, बस P को Q में कन्वर्ट किया, R को Q में कन्वर्ट किया, और P और R के बदले Q वाला वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया, पूरा इक्वेशन Q पे बन गया और Q का वैल्यू आ गया, ठीक। अब तुमको क्या निकालना है भाई, तुमको निकालना है P। तो P किसके बराबर है, P है 42 डिग्री प्लस Q के बराबर। Q कितना निकला 53, ऐड करें 3 और 2 5 5 4 9 95, ठीक। और यहाँ से तुम R निकालो, R किसके बराबर है, Q माइनस 21, Q माइनस 21, Q मतलब 53 माइनस 21। देख लो 5 में से 2 घटेगा तो 3, 3 में से घटेगा तो 2। तुम्हारे एंगल्स कौन से हैं, ये और ये। अब तुम्हारा इक्वेशन सही है कि नहीं सही है, इसको चेक करने के लिए तुम इन तीनों एंगल को ऐड करो, 180 आना चाहिए। 95 32 53 ऐड करो, 5 एंड यहाँ पे 5 5 5 10, ठीक है, 1 9 1 10 5 3 8, ठीक है, 180 आ रहा है, ठीक है। आसान था ना, मज़ेदार था। देयर शुड बी नो कन्फ्यूजन, मैथमेटिक्स में कन्फ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। कन्फ्यूजन हो गया तो मैथ मेरा पढ़ाना बेकार है, और आई थिंक तुम्हारा पढ़ना ही बेकार है। तो ये चीज़ मैं सोच के आया था कि पढ़ाऊँगा तो समय जो भी लगे, वीडियो कितना भी लंबा बने कोई दिक्कत नहीं, बच्चे देखे या ना देखे मेरे को कोई मतलब नहीं उससे, तुम देखो या ना देखो मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं हमेशा YouTube पे आके ऐसे कह सकूं कि यस, जो कंसेप्ट और जो सॉल्यूशन मैं दे रहा हूं ना, वो सॉल्यूशन कोई नहीं देता है, ठीक है। इसलिए लोग मेरे सॉल्यूशन कम देखते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन लंबा होता है। भाई कंसेप्ट बता के पढ़ाओगे तो लंबा तो बनेगा ही, सिंपल सी बात है। नहीं तो उसको सॉल्व करना होता मेरे लिए 30 सेकेंड इज इनफ, ठीक है ना। इस क्वेश्चन के लिए 30 सेकेंड इनफ है। क्लास 9 का पूरा ज्योमेट्री जो आधा पोर्शन है ना, उसको मैं 10 घंटे में, 10 घंटा बहुत कह दिया मैंने, ठीक है, 7 से 8 घंटे में जो 6 महीने का सिलेबस है मैं अकेले खत्म कर सकता हूँ उसको। लेकिन तुम नहीं समझोगे, तो समझाना भी तो है। तो जो 7 से 8 घंटे का चीज़ है ना, उसको मैं 3 से 4 महीने में समझाना है, ताकि तुम समझो, क्योंकि मैं समझ चुका हूँ तो मेरे लिए आसान है। 7 से 8 घंटे में मैं कर सकता हूँ, लेकिन तुम नहीं कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं कंसेप्ट तुमको समझना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा कि जो लोग मैथ के कंसेप्ट नहीं जान रहे हैं, तो कंसेप्ट के लिए दिस इज द ओनली वन चैनल। और किसी चैनल पे आप देख लो पहले, आपको लगता है कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, कंसेप्ट कोई नहीं बता रहा है। हाँ, सो इस क्वेश्चन पे आओ भाई। द सम ऑफ 2 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 116 एंड देयर डिफरेंस इज इतना। 2 एंगल है ट्रायंगल का, ठीक है, 2 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल देयर डिफरेंस। तो कोई ट्रायंगल ले लो, तुम कुछ भी कह दो, मैं कह देता हूँ भाई ये एंगल ए बी और सी, ये ट्रायंगल एबीसी है। तो किसी 2 एंगल का जो सम है 116 है। सॉल्यूशन, कोई भी 2 एंगल ले लेते हैं, हम ले लेते हैं एंगल ए और एंगल बी। इन दोनों का सम कितना है 160 एंड देयर डिफरेंस, इनका डिफरेंस एंगल ए माइनस एंगल बी, इनका डिफरेंस कितना है 24 है। तो तुमसे ये एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी का वैल्यू पूछ रहा है, कैसे बताओगे। तो पहले तो यहाँ से कुछ तो निकालो, पहले कुछ तो निकालो। तो हम क्या करने वाले हैं, सिंपली इसको जोड़ने वाले हैं। क्यों जोड़ने वाले,
क्या सोच के जोड़ने वाले हैं? जोड़ने पे क्या होगा कि एक बी प्लस में है और एक बी माइनस में है, ये कैंसिल हो जाएगा। एक फायदा हुआ। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा? अब तो सिर्फ ए ही बचा हुआ है। अच्छी बात है। जैसे यहाँ पे सिर्फ क्यू बचा था तो क्यू ने निकाल दिया, यहाँ पे सिर्फ ए बचा है तो ए भी निकल जाएगा। तो ए प्लस ए कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स ए। हमने क्या क्या जोड़ा है, तो भाई जोड़ना ही है, घटाने की बात नहीं, इनको जोड़ दो। 24 और 16 40, 140। ठीक है, तो यहाँ से एंगल ए कितना हो जाएगा? 140/2 कितना हो जाएगा ये? 70 डिग्री। अब ए कितना निकला? 70 डिग्री। तो ये तुम्हारा इक्वेशन 1 था और ये इक्वेशन 2 था। अब तुम क्या करो, फ्रॉम इक्वेशन 1 में आ जाओ। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में क्या लिखा हुआ है कि a प्लस बी कितना है? 116 डिग्री। ए तुमने कितना निकाला? तुमने ए निकाला है 70 डिग्री और बी तुमको पता नहीं है 116। तो यहाँ से बी कितना हो जाएगा? 116 माइनस 17, 30, 46, 46। ठीक है, तो तुम्हारा क्या निकल गया? ए निकल गया, तुम्हारा बी निकल गया। अब सी कैसे निकालोगे? तो एंगल सी किसके बराबर होगा? 180 माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी। 180 एंगल ए कितना? 70, एंगल बी कितना? 46। इसको सब्ट्रैक्ट करके निकालो तुम। 180 और 7 4 11 116। ठीक, तो कितना हो जाएगा घटाने पे? 20 60 64 हो जाएगा। अब तुम सॉल्यूशन को चेक करना चाहते हो, सॉल्यूशन चेक कर सकते हो। ठीक है, एंगल ए कितना है? 70, एंगल बी कितना? 46 और एंगल सी कितना? 64। ऐड करोगे 180 आ जाएगा। ठीक है, तुम्हारा सॉल्यूशन पक्का है। ठीक है ना? तो चेक करने का ऑप्शन भी ऑलरेडी होता है हमारे पास में, क्वेश्चन देखने आंसर देखने की जरूरत नहीं है, हम यहीं पे चेक कर सकते हैं। बात समझ पा रहे हो कैसे कैसे काम करना है? ना कम टू क्वेश्चन नंबर 8 और 9। ये क्वेश्चन 2 देख लेते हैं, फिर जो बाकी क्वेश्चन बचेंगे उनको देखेंगे। मैं 2 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ। चलो भाई, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या चीज़ है? क्वेश्चन नंबर 6 7 हो चुका है। 8 ब्रेक के बाद आया हो तो याद नहीं था। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो। 2 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। कोई एक ट्रायंगल है जिसका 2 एंगल इक्वल है। तो पहले मैं ट्रायंगल का नाम लिख देता हूँ, ए बी सी। आपने ये वाला काम किया कि नहीं किया? सब्सक्राइब करने वाला काम यही नहीं किया, मेरे को पता है। तो भी कर लो ना, अभी तो पता चला तो कर लो। 2 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, 2 एंगल, मैं मानता हूँ कि बी और सी ये दोनों एंगल इक्वल है। ठीक है, तो इक्वल का मतलब क्या? तुम कुछ भी मान सकते हो। इसको मैं x मान लेता हूँ और मैं इसको भी x मान, दोनों इक्वल है, इसका वैल्यू पता नहीं है तो x मान लेता हूँ। एंड द थर्ड एंगल इज ग्रेटर देन ईच वन ऑफ देम बाय 18। जो थर्ड एंगल मतलब ये जो बचा हुआ है, ठीक है, ये जो बचा हुआ है ये इन दोनों से 18 डिग्री ज़्यादा है। मतलब दोनों कितना है भाई? दोनों x का ही है। तो ये जो होगा ये x प्लस 18 डिग्री का होगा। बात समझ आ रही है? 2 एंगल इक्वल और जो तीसरा है वो प्रत्येक से 18 ज़्यादा है, मतलब x इससे भी ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा। तो फाइंड द एंगल्स। तो एंगल्स क्या सब होंगे भाई? सिंपल सी बात है, क्या सब होगा एंगल? सिंपली हम क्या जानते हैं ट्रायंगल के एंगल्स के बारे में कि तीनों का सम कितना होता है? 180 होता है। तुम सीधा कहोगे कि नाउ नहीं, नाउ से स्टार्ट नहीं करना है, हेयर से स्टार्ट करना है। ठीक है, सॉल्यूशन हेयर। यहाँ पे आपका ट्रायंगल ABC है तो तुम कहोगे कि एंगल A, एंगल B और एंगल C, इन तीनों को ऐड करने पे कितना होगा? 180 होगा, ये तो पता है। तो एंगल A कितना है? x प्लस 18 डिग्री, ये माना गया है x प्लस 18 डिग्री एंगल A। एंगल B x माने हो और एंगल C भी कितना माने हो? x माने हो। कुल मिला कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक, तो x x x 3 टाइम्स x प्लस 18 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 3x इक्वल टू 180 माइनस 18। तो x कितना हो जाएगा भाई? घटा लो, कितना हो जाएगा? 60 और 6 52, 52 डिग्री। 52 डिग्री वही होगा ना? घटा के देख लो भाई। 162 162
54, ये 3 से डिवाइड करेंगे इसको तो 54 ही बचेगा, तुम्हारा x निकल गया। अब x निकल गया तो तुमसे क्या पूछ रहा है, एंगल्स पूछ रहा है। तो तुमको पता है ना कि ये भी 54 हो जाएगा क्योंकि ये भी x है, ये भी 54 हो जाएगा, ये भी x है, और ये क्या हो जाएगा 54 प्लस 18 जोड़ लोगे 8 से 12 62, 62 डिग्री। अब तुम्हें ऐसा सही है कि नहीं है, इसको क्या करो, इसको और इसको ऐड करके देख लो, 180 पूरा हो जाएगा, तुम्हारा सॉल्यूशन भी सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। वन ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है, ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल के तीनों एंगल में से पहले नाम लिखते हैं ट्रायंगल का, ए बी एंड सी। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता रहा हूँ, लैंग्वेज थोड़ा कम लिख रहा हूँ, लेकिन लैंग्वेज तुम लिखा करो, लैंग्वेज के बिना काम नहीं चलेगा। लैंग्वेज लिखने से क्या होगा ना कि फिर तुम्हारे करने के लिए कुछ बाकी नहीं रहेगा। तो ऑलमोस्ट जो है ना 75% सॉल्यूशन में जो कंसेप्ट है मैं बता दे रहा हूँ, तुम लैंग्वेज लिख के थोड़ा सा सजा के डेकोरेट करके लिखना है। ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल वन इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट, वन इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट। देखो सबसे छोटा एंगल कौन सा लग रहा है, सबसे छोटा सी लग रहा है, तो इसके बारे में कुछ तुमसे यही कह रहा है कि स्मॉलेस्ट से ही सबको जोड़ के देखो, वन इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट, एक एंगल जो है वो स्मॉलेस्ट से 2 गुना है, एंड अनदर इज थ्राइस द स्मॉलेस्ट, और जो दूसरा है वो स्मॉलेस्ट का 3 गुना है। तो स्मॉलेस्ट को हम x मान लेते हैं कि स्मॉलेस्ट एंगल सी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो देखने में लग रहा है, स्मॉलेस्ट एंगल सी है, मान लेते हैं। तो एक एंगल जो है इसमें से क्या कर रहा है कि वन मतलब क्या, एक एंगल इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट का 2 गुना, x का 2 गुना, ठीक है। और एंड अनदर मतलब जो बच गया वो, ठीक है, एक हमने माना था, दूसरा एंगल ये हुआ, और अनदर जो बचा हुआ है वो एंगल इज थ्राइस द स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट x है, इसका 3 गुना। बात समझ में आई? क्वेश्चन कह रहा था कि किसी एक ट्रायंगल में जो एक जो एंगल है वो सबसे छोटा एंगल का 2 गुना है और दूसरा उसका 3 गुना, तो छोटे को x माने तो ये 2x और ये 3x। अब तुम क्या जानते हो उसके बारे में कि तीनों को ऐड करने पे कितना आएगा, 180 आएगा। शॉर्ट में हिंट देता हूँ, लैंग्वेज तुम लिख सकते हो, पता है कि क्या करना है तुमको। लैंग्वेज लिखना काफ़ी आसान है, लैंग्वेज लिख लेना ताकि मैं कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन बता सकूँ। तो 3 2 5 1 6, 6x इक्वल टू 180, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 30, x 30 निकल गया। ठीक है, तुम लैंग्वेज देखना, लेट इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल, लेट एंगल सी इक्वल टू x, एंगल ए इक्वल टू 2x, बी इक्वल टू, ये तुम लिख सकते हो, ये तुमको पता है। तो सिंपली अब तुमसे क्या करना है, फाइंड द एंगल्स चाहिए। तो ठीक है, x 30, क्योंकि x 30 ही है, 2x कितना हो जाएगा 30 इंटू 2 60, और 3x कितना हो जाएगा 90। ये तुम्हारे एंगल्स आ गए, इनको ऐड करके देख लो, 180 पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, चलो राइट एंगल ट्रायंगल है, नाम दे देते हैं ए बी एंड सी। राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब यहाँ पे बनेगा राइट एंगल। ठीक, वन ऑफ द एक्यूट एंगल्स, तो ये राइट एंगल बन गया, तो बाकी जो एंगल यहाँ बचा हुआ है और यहाँ बचा हुआ है ये एक्यूट एंगल है। ठीक है, एक एंगल तो ये हो गया, बाकी यहाँ पे और यहाँ पे जो बना वो एक्यूट एंगल बना। तो वन ऑफ द एक्यूट एंगल्स मेजर 53, कोई एक एंगल 53 डिग्री का है, तो फाइंड मेजर ऑफ द ईच एंगल ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, तो चूंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये 90 ही होगा, ये 90 ही होगा, और एक एक्यूट के बारे में कितना बोल रहा है 53, तो ये कितना हो जाएगा भाई, तीनों मिला के 180 होता है। तुम क्या कहोगे, तुम कहोगे कि हेयर एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ये तीनों मिला के कितना होगा 180 डिग्री। ठीक, अब तुम कहोगे कि भाई एंगल ए तो पता नहीं है, एंगल बी 90 है और एंगल सी कितना है 53 इक्वल टू 180, इसलिए एंगल ए इक्वल टू 180। इन दोनों को जोड़ घटाओगे 9 5 14 143 143 डिग्री। ठीक है, तो 50 3 37 डिग्री तुम्हारा आ गया एंगल। ठीक है, तो ए कितना आ गया 37, ये 53 है और ये 90 है। सिंपल सी बात थी, निकल गया आंसर। ठीक है, कुछ करना नहीं था इसमें। फिर यहाँ पे देखो, इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द अदर टू, ठीक है, सो दैट द ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब शो करना है कि ये जो ट्रायंगल, जब किसी एक ट्रायंगल में वन एंगल इज ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द अदर टू, एक जो एंगल है, मैं मान लेता हूँ ये एंगल, इसकी बात हो रही है, ये एंगल इसके और इसके सम के बराबर है। ठीक है, तो इस एंगल को पहले मैं ट्रायंगल का नाम देता हूँ ए
B एंड C। इस एंगल को मैं स्मॉल a मान लेता हूँ, इसको स्मॉल b और इसको स्मॉल c। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक जो एंगल है ना वो बाकी दो के सम के बराबर है। तो कौन सा एंगल बड़ा लग रहा है? एंगल b बड़ा लग रहा है, मतलब यही होगा। अब तुम कहोगे हियर जो एंगल आपका b है ये a और c के सम के बराबर है। क्वेश्चन में ही कह रहा है कि एक एंगल बाकी दो के सम के बराबर है, तो b को मान लिया कि ये a और c के सम के बराबर है। अब तुम इस ट्रायंगल के बारे में क्या जानते हो? चूंकि तुमको प्रूफ करना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब इसका कोई ना कोई एक एंगल 90 डिग्री का है, तो तुम क्या जानते हो? अब तुम जानते हो कि भाई वी नो दैट, हम जानते हैं कि तीनों एंगल को ऐड करने पे कितना होगा? 180 होगा, ये पता है हमको। मतलब कि a b और c इन तीनों को ऐड करेंगे कितना होगा? 180 होगा। ठीक है, अब एक बात देखो, एक बात समझो। अब अभी मैं b को अलग करता हूँ और a और c को अलग कर देता हूँ, ठीक है, इक्वल टू 180। वही ना, a b c वही तो है, बस हमने अलग कर दिया। क्यों अलग किया? क्योंकि यहाँ से b और a प्लस बी किसके बराबर आ रहा है? a प्लस बी तो सॉरी a प्लस सी b के बराबर है। यहाँ से जो a प्लस सी अलग किया था कुछ कारण था कि a प्लस सी को हमने ऑलरेडी b लिया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में ही कह रहा है कि दो का सम तीसरे के बराबर है, तो a प्लस सी b के बराबर। अब यहाँ पे a प्लस सी को हम क्या करेंगे? b कर देते हैं, क्योंकि वो c के बराबर है, इक्वल टू 180। तो b प्लस बी 2b इक्वल टू 180, इसीलिए b इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180/2 इक्वल टू 90। मतलब ये एंगल कितना का हो गया? 90 का हो गया। और ये 90 का हो गया तो तुम्हारा ट्रायंगल कैसा बन गया? राइट ट्रायंगल बन गया। 11 तक का जितना भी क्वेश्चन था हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है। इसमें 30 क्वेश्चन हैं, तो 12-13 से आगे 10 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में और फिर 10 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। 3 वीडियो में ये पूरा एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आगे की जो भी वीडियोज़ होंगे इस चैप्टर से जुड़ा हुआ जितना भी वीडियो होगा और ज्योमेट्री से जुड़ा हुआ जितना भी वीडियो होगा उसको कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो तुमको प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा और जो पर्टिकुलर वीडियोज़ हैं उसका भी लिंक मिल जाएगा। तो देखते रहना, इस पूरा क्लियर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर, जय हिंद।